आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर इंडोनेशियन मूवी की, जिसका नाम है अ नॉर्मल वुमन। ये मूवी दिखाती है कि बाहर से कितना भी परफेक्ट लगने वाला रिश्ता अंदर से कितना जहरीला हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है मिला से, एक बहुत खूबसूरत लड़की जो एक अमीर खानदान में शादी करके आई है। उसका पति जॉन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और हाई प्रोफाइल इन्फ्लुएंसर है। जॉन अपनी माँ लिली के साथ मिलकर एटर्निटी लाइफ नाम की लग्जरी ब्यूटी कंपनी चलाता है। बाहर से देखने में मिला और जॉन परफेक्ट कपल लगते हैं, क्योंकि मिला बहुत सुंदर है। मिला घर का सारा काम संभालती है, छोटा बड़ा सब। लेकिन लिली उसकी हर चीज़ में गलती निकालती रहती है। मिला की माँ नोबी हर समय पैसों की मांग करती रहती है, जिसे जॉन अब मना कर चुका है। एक इंटरव्यू में जॉन अपनी सारी सफलता का क्रेडिट सिर्फ अपनी माँ को देता है और मिला के एफर्ट्स का जिक्र तक नहीं करता। जॉन और मिला की एक बेटी है जिसका नाम एंजल है। इंटरव्यू के बाद मिला को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। वो अपने पैर में कांच का टुकड़ा फंसा हुआ देखती है। अगले दिन लिली एंजल के चेहरे की सर्जरी करने की बात करती है, क्योंकि ऑनलाइन लोग उसे बुली कर रहे हैं। मिला गुस्से में लिली से बहस करती है, लेकिन ऑनलाइन ट्रोलिंग देखकर वो पैनिक अटैक में चली जाती है और इतना जोर से गर्दन को स्क्रैच करती है कि खून निकलने लगता है। मिला आईने में एक खून से लथपथ लड़की देखती है जो चिल्ला रही है ग्रेस। जॉन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जो कहता है ये सिर्फ स्ट्रेस है और दवाइयाँ दे देता है। एक रात जब जॉन और मिला क्लोज होने की कोशिश करते हैं, जॉन उसके रैशेस देखकर रुक जाता है। मिला और डर जाती है, उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो रात भर इंटरनेट पर अपने सिम्टम्स की रिसर्च करती है और खुद को कन्विंस कर लेती है कि ये रैशेज ही हैं। अगले दिन दवा खाते ही वो खून और कांच के टुकड़े की उल्टी कर दी है और बेहोश हो जाती है। होश आने पर जॉन कहता है वहाँ पर कोई खून नहीं था। दोस्तों, अभी तक आपको क्या लगता है? क्या सच में मिला पागल हो रही है, या ये सब उसके खिलाफ एक सोची समझी साजिश है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। अगले दिन मिला के चेहरे पर रैशेज और बढ़ जाते हैं। लिली हमदर्दी दिखाने की बजाय उसका और मजाक उड़ाती है और एक अजीब सूप पीने को मजबूर करती है, जो स्किन ठीक करने के लिए बताया जाता है। मिला को अचानक याद आता है कि उसे अपने बचपन की कोई याद नहीं है। वो अपनी माँ के घर फोटोज ढूंढने जाती है, लेकिन नोवी जॉन को कॉल कर देती है और जॉन उसे वापस घर ले आता है। मिला की हालत देखकर घर पर एक शुद्धिकरण का रस्म किया जाता है। सबको लगता है उसे भूत प्रेत चढ़ गया है। पानी में डूबते वक्त मिला को बचपन की यादें आती हैं। चेहरा घायल हुआ था, माँ और ईरा उसके सामने थे। उसे लगने लगता है कि वो खुद ग्रेस है। तभी एरिका आती है, एक मेकअप आर्टिस्ट जो लिली के बर्थडे पार्टी के लिए आई है। वो जॉन से फ्लर्ट करती है और लिली को भी इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। एरिका ईरा को पहचानती है और कहती है कि वो ग्रेस की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन ईरा इनकार करती है। एंजल अपनी माँ को एरिका से मिलवाती है और एरिका बचपन का एक हैंड साइन करती है, जो मिला की यादें ट्रिगर कर देता है। उसे याद आता है कि बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था। गार्डन में मिला को थोड़ा सुकून मिलता है। वो गार्डनर से बात करती है और कहती है कि उसके कमरे में कोई पौधा जिंदा नहीं रहता, सब मर जाते हैं। गार्डनर बहुत प्यार से कहता है पौधे की गलती नहीं है, कभी कभी उसका वातावरण ही ऐसा होता है जो उसे जिंदा नहीं रहने देता। ये बात मिला पर गहरा असर करती है। वो खुद को उन मरते हुए पौधों से जोड़ लेती है। वो भी एक जहरीले माहौल में रह रही है, जहाँ पर सब कुछ दिखावा और झूठ है। एरिका की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वो मिला से जेलस होने लगती है। वो जॉन और लिली को उकसाती है कि मिला का बचपन में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसका असली नाम ग्रेस कैमिला है और नोबी सबको धोखा दे रही है। जॉन और लिली नोबी को बहुत डांटते हैं और घर से निकाल देते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। एरिका ने अपनी दोस्ती बुलाकर मिला का राज खोल दिया। क्या आपको लगता है कि एरिका कभी मिला की जगह ले पाएगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिला को याद आता है कि नोबी ने एक्सीडेंट के बाद उसका चेहरा सर्जरी करवाया था, ताकि वो सुंदर दिखे और अमीर परिवार में शादी कर सके। जॉन मिला को कमरे में बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मिला भी अपनी माँ के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही थी। लिली के बर्थडे पार्टी के दिन एरिका लिली का फेवरेट डिश बनाती है और लिली का बनाया सूप मिला के कमरे में ले जाती है। मिला सूप फेंक देती है और एरिका से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। एरिका कहती है सर्वाइवल के लिए। फिर मिला एरिका को ड्रेसिंग रूम में ले जाती है, उसे ड्रेस और नेकलेस पहनाती है। पार्टी में एरिका को लगने लगता है कि वो इस परिवार का एक हिस्सा है। जॉन अपनी माँ के लिए स्पीच देता है और केक कटने वाला ही होता है कि मिला अचानक पार्टी में आ जाती है। जॉन के हाथ से चाकू छीनती है और केक तबाह कर देती है।
सब लोग वीडियो बनाते हैं और वो वायरल हो जाता है। जॉन इसे पीआर मौका बना लेता है, सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसकी पत्नी मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रही है। वो अपनी कंपनी में मेंटल हेल्थ मेडिसिन बनाने के लिए ऐलान करता है। मिला समझ जाती है कि यहाँ रहना जेल जैसा है। अगले दिन वो ईरा और गार्डनर से मिलती है। गार्डनर कहता है कि वो अपने गांव जा रहा है, वहाँ खेती करेगा। मिला फैसला करती है कि वो उसके साथ गांव भाग जाएगी, जहां वो असली ज़िंदगी जी सकेगी। हीरा और एंजल उसका साथ देते हैं। अगले दिन जॉन और लिली के जाने के बाद मिला पैकिंग कर रही होती है, तभी नोबी आकर रोकती है। नोबी कहती है कि सब कुछ उसने मिला की खुशी के लिए किया। मिला कहती है कि वो जा रही है। नोबी कहती है कम से कम सर्जरी के पैसे तो लौटा दो। गुस्से और दुख में मिला खुद के चेहरे को चाकू से काट लेती है, ताकि वो खरीदी हुई खूबसूरती मिटा दे और कह सके कि मेरा तुम पर कोई कर्ज नहीं है। झगड़े में नोबी बेहोश हो जाती है। ईरा और एंजल आते हैं और मिला को भागने को कहते हैं। वो गार्डनर की गाड़ी में छिपकर भाग जाती है। वो सोचती है गांव में खेती करते हुए वो खुश होगी, और ये मूवी वहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, क्या मिला ने अपनी खूबसूरती अपनी पहचान के लिए कुर्बान करके सही किया, या उसे जॉन और एरिका से बदला लेना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताओ। क्या आपको ये एंडिंग संतोषजनक लगी, हाँ या नहीं? अभी कमेंट करो। अगर आपको ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और दिमाग हिला देने वाली मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।